वृंदावन की पावन भूमि पर जन्मी राधा रानी स्वयं प्रेम की मूर्ति मानी जाती हैं। उनका जन्म होते ही बरसाने की पूरी प्रकृति खिल उठी। राधा का सौंदर्य केवल रूप में नहीं बल्कि आत्मा के तेज में चमकता था। दूसरी ओर गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ। यशोदा और नंद के आंगन में नटखट, मोहक और दिव्य रूप से परिपूर्ण श्री कृष्ण। जब कृष्ण पहली बार राधा को देखते हैं, उनके नयन एक दूसरे में ठहर जाते हैं। वह क्षण समय को रोक देता है। वहीं से उस अनंत प्रेम की शुरुआत होती है जिसे संसार दिव्यता की पराकाष्ठा मानता है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो उसकी धुन सीधे राधा के हृदय तक पहुंचती। वृंदावन में जहां जहां बांसुरी की तान बहती, वहां वहां राधा का मन कृष्ण के प्रेम में खो जाता। एक दिन कृष्ण ने पहली बार बांसुरी की मोहक धुन छेड़ी। वह धुन सुनते ही राधा अपने आप उसी दिशा में चली पड़ी। कृष्ण मुस्कुराए, राधा शर्माई और दोनों की आत्माएं एक हो गईं। रासलीला वृंदावन का सबसे दिव्य उत्सव था। चांदनी रात, यमुना का किनारा, कदम के वृक्ष और बीच में राधा कृष्ण का नृत्य, यह केवल लीला नहीं, प्रेम का शाश्वत संदेश था। पर प्रेम में जैसे मिलन है, वैसे ही विरह भी। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, राधा ने उन्हें रोका नहीं। उनका प्रेम स्वार्थरहित था। कृष्ण की खुशी ही राधा का जीवन थी। विदाई का वह क्षण वृंदावन की सबसे गहरी पीड़ा थी। कृष्ण मथुरा चले गए, पर राधा का मन कृष्ण से कभी अलग नहीं हुआ। राधा का विरह ही वह अग्नि थी जिसने उनके प्रेम को और दिव्य बना दिया। कष्ट में भी राधा की आंखों में कृष्ण ही बसे रहे और कृष्ण के हृदय में भी राधा का नाम धड़कता रहा। राधा और कृष्ण का प्रेम देह का नहीं, आत्मा का बंधन था। यह प्रेम न मिलने पर भी बना रहता है। राधा प्रेम है, कृष्ण प्रेमी हैं, और उनकी कथा प्रेम का शुद्धतम रूप है। कृष्ण कहते हैं, राधा मेरे हृदय का हृदय हैं, और राधा कहती हैं, कृष्ण मेरे जीवन का कारण। यही कारण है कि आज भी जहां राधे कृष्णा का उच्चारण होता है, वहां प्रेम की पवित्रता बहने लगती है। वृंदावन आज भी उनकी लीला का साक्षी है और उनकी कथा हर भक्त के हृदय में जीवित है। राधा कृष्ण बताते हैं कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि समर्पण में होता है, त्याग में होता है, पवित्र भावों में होता है। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।